हेलो, मैं श्रद्धा कुमारी और देख रहे हैं आप लोग मंजिल इंडिया पॉडकास्ट के टीचर सीरीज। तो गोड्डा के मशहूर मैथ के टीचर मनीष सर से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनीष सिंह है। मैं बेसिकली पेशे से एक इंजीनियर हूँ, लेकिन पढ़ाने का शौक रहा है तो मैं टीचिंग सेक्टर में भी विगत 6 सालों से हूँ और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स के लिए मशहूर हूँ और गोड्डा के बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और गणित में ही इतनी रुचि थी शुरू से, बचपन से ही, इसलिए गणित पढ़ा रहा हूँ। तो सर आपने इंजीनियरिंग से लेकर मोमेंटम क्लास गोड्डा तक का सफर कैसे तय किया? श्रद्धा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत निम्न परिवार से हूँ। मेरे पापा एक छोटा सा जो है दुकान चलाते हैं, तो हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई इंजीनियरिंग करने का सोचता भी नहीं था। लेकिन जब मैं बाहर पढ़ने गया, क्योंकि हमारी प्रारंभिक शिक्षा गोड्डा से ही हुई है, क्लास 8 तक मैं ज्ञानस्त्री पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारी प्रारंभिक शिक्षा खत्म होने के बाद हम भागलपुर गए, क्योंकि वहाँ हमारे मामा जी का घर है। तो जब वहाँ हम पहुँचे तो मुझे पता चला कि आईआईटी नाम का भी कोई चीज़ होता है, जिसको करने के बाद आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो मेहनती तो हम बचपन से ही थे, लेकिन वहां जाने के बाद अच्छे लोगों की संगत मिली, अच्छे लोगों का शरण मिला, अच्छे टीचर्स मिले, तो पता चला कि आईआईटी नाम का कोई चीज होता है। तो लग गए फिर उसको क्रैक करने में। फिर क्योंकि उस साल मैंने जेई मेंस लिखा और जेई मेंस मेरा हुआ भी, फिर मैंने बीटेक किया। तो बीटेक के दौरान घर की कुछ आवश्यकताएं ऐसी पड़ी, क्योंकि पापा का दुकान वैसे मोड़ पे ही नहीं था कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, तो हमने मोमेंटम वहाँ स्टार्ट किया और वहाँ से चलता हुआ ये सफ़र आज आपके शहर गोड्डा तक पहुँचा है। आपका टीचिंग करियर शुरू करने का फैसला कब और कैसे हुआ और इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो? टीचिंग शुरू करने का सबसे मुख्य मकसद था कि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझ में स्टेज प्रेजेंटेशन अच्छा है, मैं स्टेज प्रेजेंटेशन अच्छा करता हूँ। क्योंकि जब मैं अपने स्कूल में भी था तो मैं स्टेज पे एंकरिंग किया करता था। तो जब टीचिंग शुरुआत की, कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने सर्वप्रथम होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और मुझे लगता है कि सबसे पहले मैंने एक 9th क्लास के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। वहाँ से होम ट्यूशन था और वो शहर का भी मैं जिक्र कर देता हूँ। वो शहर का नाम है चाईबासा, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने अपना इंजीनियरिंग किया है। तो वहाँ के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं 2016 में दाखिला लिया और मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल था। बेसिकली आप बोल सकते हैं मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो पैसे की तंगी की वजह से मैंने पढ़ाना शुरू किया। घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, तो होम ट्यूशन पढ़ा के अपना सारा एक्सपेंस में मैनेज करता था। तो किस्मत कहते हैं ना, आप जैसा अप्रोच करेंगे आपको उस तरफ ले जाएगा। तो मेरा पहला नौकरी HCL में लगा, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, नोएडा में। मैंने 6 महीना जॉब किया। उसके बाद भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, मैं इसे बयां कर रहा हूँ आज कैमरा के सामने, बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। मेरा सबसे बिग पैकेज लगा मेरे पूरे कॉलेज में बायजूस में। बायजूस एक एडटेक कंपनी थी जो टीचिंग के लिए ही काम करती थी। मैं वहाँ मैथ कंटेंट स्पेशलिस्ट बना और मुझे लगता है कि जब मैंने वो ज्वाइन किया तो वहाँ से एक टीचिंग के प्रति मेरा अलग रुख हो गया। होम ट्यूशन तो पढ़ाता ही था, डिजिटल टीचिंग दुनिया में मैं वहाँ से आया, बेंगलोर रहा। बेंगलोर के बाद मैं फिर जब लॉकडाउन लगा तो मैं गोड्डा आया और वहाँ से ये टीचिंग करियर मेरा चालू हुआ। तो सर जब आपने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था तो आपके पास कितने छात्र थे? एक छात्र था क्लास 9th का, मैंने उसे पढ़ाया और मैथ्स में बहुत कमजोर था वो। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मेरे ही पढ़ाने से, उस बच्चे ने भी मेहनत की होगी कहीं ना कहीं। थोड़ा मेरा भी सपोर्ट रहा, गाइडेंस रहा, वो बच्चा बहुत अच्छा कर गया। वहां से क्योंकि 2-4 घर मुझे पढ़ाने के लिए मिला, मैं वहां से कुछ ठीक ठाक अर्न करने लगा। अपने कॉलेज का खर्च जो है मैं निकाल पाता था, पॉकेट खर्च। तो वहीं से ये जर्नी शुरू हुआ। मैंने एक बच्चे से पढ़ाना शुरू किया, होम ट्यूशन जाके मैं उसके घर पे पढ़ाता हूँ। जब से आप पढ़ा रहे हैं उस टाइम से स्टार्टिंग में कुछ तो स्ट्रगल हुआ होगा, जिस चुनौतियों का सामना पड़ा होगा, तो कौन सा चुनौती था? सबसे बड़ा चुनौती मेरे लिए ये था कि मेरी कॉलेज खत्म होती थी शाम 5 बजे। जो बच्चे इंजीनियरिंग करते होंगे उनको पता होगा कि 9 से 5 का कॉलेज होता है और अटेंडेंस उतना ही कंपलसरी होता है। तो 5 बजे हम अपने कॉलेज का हॉस्टल से निकला करते थे और बस पकड़ के शहर आके होम ट्यूशन पढ़ा के फिर हॉस्टल रिटर्न भी होना होता था।
तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था, और खास करके चुनौती तब बढ़ जाती थी जब मौसम ठंड का हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती रहा कि मैं 13 किलोमीटर दूर सफर करके एक होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। तो ये मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चुनौती था। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कि अब टीचिंग छोड़ के वापस से इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेते हैं? श्रद्धा, मैं बहुत ईमानदारी से अगर इस पॉडकास्ट पे बात करूं, तो मैं जॉब तो अभी भी करता हूं, और मैं पेशे से तो इंजीनियर ही हूं। लेकिन मेरे बड़े पापा हैं, उनका नाम अजीत सिंह जी है, और वो गोड्डा के नगर परिषद अध्यक्ष भी रहे हैं 2 टर्म। उन्होंने मुझसे एक दिन एक सवाल किया कि तुम तो बाहर पढ़ लिया, तुम तो जो चाहता था लाइफ में अचीव कर लिया, गोड्डा का क्या? तो मुझे ये सवाल बहुत अंदर ही अंदर परेशान करता था कि मैंने गोड्डा के लिए क्या किया। सही बात है, ये मेरी जन्मभूमि रही है, गोड्डा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैंने गोड्डा के लिए क्या किया? तो जब मैं अडानी फाउंडेशन के साथ जुड़ा, तो मैंने गोड्डा में पढ़ाना शुरू किया। मेरे भाई साहब मेरे से पहले पढ़ा रहे थे, वो होम पे ही कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन जब मैं आया तो मोमेंटम को एक्सपेंड किया। और मैं एक इंसिडेंस आपके साथ यहीं पर शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को लगता होगा कि ये फिजिक्स वाला नाम क्यों है मोमेंटम, और पढ़ा आप मैथ्स रहे। तो मेरा फिजिक्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, और मैं अपना यूनिवर्सिटी टॉपर था फिजिक्स में। तो फिजिक्स से लगाव बहुत अच्छा था, लेकिन मैथ्स, आप फिजिक्स तभी आपको समझ में आएगा जब आपका मैथ्स बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैथ्स बहुत अच्छा करेंगे तो फिजिक्स तो लोग अच्छा कर ही रहे हैं। तो फिर हमने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, और मोमेंटम इसलिए हमने अपना कोचिंग का नाम रखा क्योंकि मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं। शायद हिंदी मीडियम के बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। तो उसका जब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। द्रव्यमान गुना जो है वेग होता है। तो हम मानते हैं कि बच्चे द्रव्यमान है और हम उन्हें वेग दे रहे हैं, हम उन्हें वेलोसिटी दे रहे हैं। वेलोसिटी का मतलब राइट डायरेक्शन दे रहे हैं। तो जब मास और वेलोसिटी दोनों मिलेगा, मतलब द्रव्यमान और वेग दोनों मिलेगा, तभी मोमेंटम कायम होता है। तो ये सोच के हमने मोमेंटम नाम रखा। कि नाम रखने के पीछे कारण ये था, और फिर गोड्डा में ये शुरू हुआ, और फिर आज आप मुझे जहां देख रहे हैं वो ये देन है। आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किनका रहा? सफलता के पीछे निश्चित दौर से माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन हम कहें तो मेरे सफलता में सभी का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। मेरे बड़े भाई साहब, मेरे मम्मी पापा, मेरा पूरा परिवार। अगर आपको ऐसे लोग लोग मिल जाएं जो आपको सपोर्ट करें, आप जो काम कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि उससे सौभाग्यशाली इंसान इस धरती पर कोई नहीं होता है। तो मेरा परिवार मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, और कई लोग हैं जो मेरा सपोर्ट करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। मेरे सभी स्टूडेंट भी मेरी ताकत हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में अगर अहमियत रखता है तो मेरा परिवार, मेरे स्टूडेंट्स, और कई ऐसे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख के अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। आप गोड्डा से हैं और गोड्डा में ही पढ़ाते हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? गोड्डा से होना सौभाग्य है, और यहाँ पढ़ाना उससे भी बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि अगर आपकी जन्मभूमि ही आपकी कर्म भूमि बन जाती है, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैंने तो बाहर भी नौकरी करी है, लेकिन गोड्डा में बच्चों ने इतना प्रेम दिया, और मैं यहाँ का हूँ तो यहाँ की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि यहाँ के बच्चों का क्या ज़रूरत है, वो क्या खोज रहे हैं, किस तरह का एजुकेशन क्वालिटी खोजते हैं, और क्या स्ट्रगल हमने किया है अपने टाइम, किस तरह का दिक्कतें हमने फेस किया इस शहर को। आज ये शहर काफी बड़ा हो गया। आप बड़ा इस मायने में नहीं देखे कि बहुत मॉल खुल गया है। आज भी हमारा गोड्डा शिक्षा के स्तर में बहुत पीछे है। तो मैं उसमें एक, मुझे लगता है कि ईंट जोड़ पाया हूँ, या जोड़ रहा हूँ, अब ये नहीं कर सकता कि जोड़ दिया हूँ। तो मैं इसमें बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और यहाँ के होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं इसी शहर में पला बड़ा हूँ। यहाँ की कमियां, यहाँ की खूबियां, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत बचपन से मैंने देखा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है कि यहाँ हूँ, यहाँ का होकर यहीं पढ़ा रहा हूँ। हमने सुना है कि आपको बच्चे भैया बोलते हैं, सर नहीं, ऐसा क्यों? ये आपने सही सुना है, और बहुत सारे लोगों को ये अचंभा होता है कि जब वो क्लास आते हैं, जब नए स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार तो हम लोगों ने, मतलब कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं मुझे मनीष सर से पढ़ना है। तो मैं ही उनसे पूछ रहा हूँ कि कौन है मनीष सर। तो वो फिर जो है क्लास में जब वो मुझे देखते हैं तो यही है। बात कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं गोड्डा में पढ़ाना शुरू किया, तो जो बच्चे पढ़ रहे थे मेरे पास, जो आसपास के बच्चे थे, उन्होंने ये शुरुआत किया, वही भैया बोलते गए। तो सारे बच्चे जो आगे भी जुड़ते गए वो भैया ही बोलते गए, कभी किन्हीं ने सर नहीं बोला। और आप
भैया वर्ड से ना बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका बड़ा भाई पढ़ा रहा है, आपका परिवार का कोई सदस्य पढ़ा रहा है, हो सकता है आप 2 मिनट के लिए सर से कुछ पूछने में हिचक जाए, लेकिन जब आप मुझे भैया बोलते हैं तो आप कभी पूछने में हिचकेंगे नहीं, कुछ बोलने में हिचकेंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मैं समझता हूँ कि जिस बच्चे ने भी इसकी शुरुआत की उस बच्चे को दिल से धन्यवाद। मुझे बच्चे कुछ भी डाउट पूछते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत होता है, कोई पर्सनल दिक्कत भी होता है तो अपना बड़ा भाई समझ के पूछते हैं। तो भैया बोलना मेरे लिए बहुत सही है। और ये आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये मेरे बारे में लग रहा है कि बहुत आपने डीप रिसर्च किया है। तो भैया बोलना सही है और मुझे स्टूडेंट्स भैया ही